Good to see you. Welcome again in your English official YouTube channel. Today we will discuss use of let. Let का यूज हमारी कॉन्वर्सेशन के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. अगर स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो लेट का यूज हमें आना बहुत जरूरी, क्योंकि रोजाना हमारे डेली लाइफ के अंदर लेट का यूज होता ही होता है और हम ये सेंटेंस बोलते भी हैं, जानते भी हैं. लेट्स गो, लेट्स कम, लेट मी गो, लेट मी कम, ये ऐसे सेंटेंस हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होते हैं. बट इन दिस वीडियो हम सिस्टमेटिकली तरीके से लेट का यूज सीखेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहली चीज, लेट का यूज परमिशन देने या लेने के लिए किया जाता है. अगर आप किसी को परमिशन दे रहे हो या ले रहे हो या फिर अलाउ की बात हो तो लेट का यूज किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम. परमिशन देने या फिर लेने की बात हो या फिर अलाउ की बात हो, इस अर्थ में लेट का यूज किया जाता है. बट सबसे बड़ी चीज क्या है, लेट के यूज के साथ में हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्ट टू केस प्रोनाउन आते हैं. तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आते हैं, जैसे मैं बोलूं लेट मी गो तो मी, लेट अस गो तो अस, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है. तो मैं यहां लिख देता हूं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की बात होती है, इसलिए पहले ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. चलिए सबसे पहली चीज मैं बता देता हूं. देखिए, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, ये हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं. सब्जेक्ट की जगह आते हैं तो उसे बोलते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन या सब्जेक्ट प्रोनाउन बोल सकते हो आप. अगर ऑब्जेक्ट की जगह आएंगे तो हम बोल देंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है, आई का मी हो जाता है. आई का मी, यू का हमेशा और हमेशा सब्जेक्ट भी यू होता है और ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है. वी का अस, दे का देम, ही का हिम, सी का हर और इट का इट. ये ध्यान देने वाली बात है, जब भी सब्जेक्ट के प्रोनाउन की बात हो तो उसके साथ साथ हमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि लेट की जब मैं बात करूंगा तो ज्यादातर टाइम पे आपको ऑब्जेक्टिव केस ही दिखाई देंगे. चलिए इसके अलावा एक चीज मैं और बता देता हूं, पजेसिव एडजेक्टिव. पजेसिव एडजेक्टिव, ये पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव आपने सुना भी होगा, जानते भी हैं. माई, योर, आर, देयर, हिज, हर और इट्स, ये पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं. अब ये सब चीजें क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूजन हो जाता है, माई लगाऊं, मी लगाऊं. और एक चीज और बता देता हूं, पजेसिव एडजेक्टिव के अलावा पजेसिव हमारे पास में प्रोनाउन भी होते हैं. पजेसिव प्रोनाउन भी होता है, जैसे आपने कई बार सुना भी होगा, माइन सुना होगा, आर सुना होगा, देयर सुना होगा. इस तरह से जब भी किसी भी पजेसिव एडजेक्टिव के अंदर नाउन को जोड़ दिया जाए, किसकी बात कर रहा हूं मैं, जब भी किसी भी पजेसिव एडजेक्टिव के अंदर नाउन को जोड़ दिया जाए तो हमारा पजेसिव प्रोनाउन बनता है. कैसे बनता है, जैसे मैं बता देता हूं आपको. माई और नाउन को जोड़ देंगे तो बन जाएगा माई. माई और नाउन को जोड़कर मैंने बनाया माई, और योर और नाउन को जोड़ा तो बन गया योर्स. यहां पर मैं माइन, योर्स और आर, और इसको देखो, इसका साउंड आवर नहीं बोलेंगे, आर बोलेंगे. आर कई बार बोलना है आर, इसका बोलेंगे आर और प्लस नाउन को अगर ऐड कर देंगे दोनों को तो बन जाएगा आर्स. देयर और नाउन को बोलेंगे तो बन जाएगा देयर्स. कहने का मतलब क्या है मेरा, जब भी पजेसिव एडजेक्टिव के अंदर नाउन जुड़ जाएगा तो हमारा पजेसिव प्रोनाउन बन जाएगा. अभी इसको मैं विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा कि ये आखिर में ऐसा होता क्या है और कैसे इनका यूज रहता है. लेट मी राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन, राइट. चलिए मैं बात कर लेता हूं. मैंने क्या किया, माई और नाउन को जोड़कर बोला, दोनों को अगर एक साथ बोलेंगे माइन बोल देंगे, योर और नाउन कोई भी नाउन ऐड हो जाएगा तो योर्स हो जाएगा, आर और नाउन ऐड कर देंगे तो आर्स हो जाएगा, देयर और नाउन कर देयर्स हो जाएगा. ऐसे ही हिज और नाउन को जोड़ देंगे तो हिज का हिज ही रहेगा. इसमें चेंजेस होता है लेकिन हिज को अपन हिज ही बोलते हैं. हाँ, हर का हर्स हो जाएगा और इट्स का कभी भी पजेसिव नहीं बनता. इट्स का कभी भी पजेसिव नहीं बनता. ठीक है भाई, ये याद रह जाएगा. अब इसका यूज कैसे है, माइन कब लगाता है, योर कब लगाते हैं, माई योर कैसे. जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं,
दिस इज माई कार, दिस इज माई कार। मैंने एक सेंटेंस लिखा, दिस इज माई कार। अब इसमें जो माई है ये तो है पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन है और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव काम में आता है, तो यहां पर पजेसिव एडजेक्टिव है। तो मैंने बोला दिस इज माई कार, ये मेरी कार। अगर मैं इसको नाउन को इसी के इंक्लूड कर दूं, अगर दोनों को मैं जोड़ दूं, तो मेरा क्या हो जाएगा, दिस इज माइन। कई बार आपने सेंटेंस सुना भी होगा, दिस इज माइन, और बोलते भी होंगे अगर आपको ये सब चीजों का पता होगा, दिस इज माइन। मतलब मैं या तो सेंटेंस बोलो दिस इज माई कार, लेकिन आपको पता है मैं किस जगह इशारा कर रहा हूं या किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं कार को ना बोलकर इन दोनों को इंक्लूड करके, दोनों को जोड़कर बोल दूं, तो बोल जाऊंगा दिस इज माइन। क्या बोल देंगे, दिस इज माइन। जैसे मैं बोलूं दिस इज माई मार्कर, मैं बोल दूं दिस इज माई मार्कर। अगर मैं बोल रहा हूं दिस इज माई मार्कर, तो ये क्या हो गया, माई यहां पर हमारे पास में पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। और पजेसिव एडजेक्टिव के अंदर अगर मैं नाउन को ऐड कर दूं, तो मैं शॉर्ट में क्या बोलूंगा, मेरा सेंटेंस क्या बनेगा, दिस इज माइन। क्या बन जाएगा, दिस इज माइन। और सेंटेंस को समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आए। लेट मी ट्राई इट। जैसे मैं बोलूं दिस इज योर हाउस, मैं बोल दूं दिस इज योर हाउस, सेंटेंस मेरा क्या हो गया, दिस इज योर हाउस, ये आपका घर है। तो योर यहां पर क्या है, योर हमारे पास पजेसिव एडजेक्टिव है, और पजेसिव एडजेक्टिव के अंदर अगर मैं नाउन जोड़ दूं तो मेरा क्या बन जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन बन जाएगा, और मैं बोलूंगा दिस इज योर्स। इट मींस यहां पर समझ में आ गया कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, दिस इज योर्स। किसकी बात कर रहा हूं, सामने वालों को डेफिनेटली पता है योर्स के अंदर कोई ना कोई नाउन जुड़ा हुआ है जिसकी बात हो रही है, और कोई नाउन जुड़ा हुआ है जिसकी बात हो रही है, वो क्या है, हाउस। तो मैंने क्या किया, या तो मैं ऐसे बोलूं या तो मैं ऐसे लिखूं, बोलूं या लिखूं दिस इज योर हाउस, या तो मैं ऐसे बोलूं या लिखूं, या फिर मैं बोल सकता हूं दिस इज योर। क्या बोल सकता हूं, दिस इज योर्स। थोड़ा सा एस का साउंड लाएंगे लास्ट में, दिस इज योर्स। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, दिस बुक, या फिर दिस इज हिज बुक। मैंने बोल दिया दिस इज हिज बुक, वो उसकी बुक। हिज मतलब लड़का है, लड़के का पजेसिव लगाने के लिए हिज का यूज किया जाता है। तो मैं इसको शॉर्ट में कैसे बोलूंगा, जब इसी पजेसिव एडजेक्टिव को और ये नाउन को ऐड कर दूंगा तो मेरा पजेसिव प्रोनाउन बन जाएगा, और मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, दिस इज हिज। अब समझने वाली बात क्या है, यहां पर भी हिज है, यहां पर भी हिज है, तो यहां पे ऐसा नहीं है बाय हिज वगैरह एस लगा दो, जैसे हर का यहां एस लगा हुआ है, देर के यहाँ देयर्स होता है, यहाँ पे देयर्स है, याद रखना देयर्स है, हाँ तो ये देयर्स होता है, या आर्स होता है, योर्स होता है, माइन होता है, इस तरह से होता है। तो यहां पर देखना हिज भी, यहाँ पे भी हिज होता है और यहाँ पे भी हिज होता है। तो मैंने क्या बताया, दिस इज हिज बुक, वह उसकी बुक है, तो हिज को यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव को और नाउन को ऐड करके मैंने बना दिया दिस इज हिज, उसकी, ये उसकी है, क्या है उसकी, ये बुक है। तो इस हिज के अंदर ही इंक्लूड है बुक। इस तरह से अपन यूज करते हैं। तो कई बार सेंटेंस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन का यूज। तो ये देख लेना, पजेसिव एडजेक्टिव के अंदर हमेशा नाउन इंक्लूड हो गया तो डेफिनेटली वो क्या बन जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन बन जाएगा, और ये यूज होगा। ये सेंटेंस आपको दिखाई देंगे। साथ ही साथ मैं बात कर रहा था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अच्छे से आता भी होगा, जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए मैं बता देता हूं, क्योंकि मैं किसी को भी छोड़ूंगा नहीं, सब बच्चों को आना जरूरी है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए ये सब्जेक्टिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, और मैंने कहा था लेट के साथ हमेशा हमेशा ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज होता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, लेट मी गो, मुझे जाने दो। अब मैं परमिशन मांग रहा हूं, जाने दो, ये दो वाला साउंड यहां पे आता है, जाने दो, आने दो, खाने दो, इस तरह के सेंटेंस में हमेशा लेट का यूज किया जाता है। तो लेट का यूज मैं कर रहा हूं और यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन का यूज कर रहा हूं। मेरी बात होती है तो मेरी मतलब मेरी बात हो, और सब्जेक्ट की बात हो तो मैं आई बोलूंगा, लेकिन मुझे यहां पर रिक्वायरमेंट पड़ गई, सब्जेक्ट की जगह लेट आ गया, इस वजह से मुझे ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन की जरूरत पड़ी, तो मैंने बोल दिया लेट मी गो, इसलिए मैंने मी का यूज किया। इसी चीज को अपन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं बोलूं लेट अस गो, लेट अस गो। एक और सेंटेंस मैंने लिखा लेट अस गो।
हम चलते, मैं आपकी और मेरी बात करूं, हम चलते हैं या हमें जाने दो, इस अर्थ में अपन बोलते हैं। तो लेट के बाद में जब भी सेंटेंस का यूज होगा और हमारी बात होगी तो मुझे किसकी यूज जरूरत पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की। और वी यानी हमें, हमें मतलब वी यानी हमें, लेकिन यहां पर ऑब्जेक्टिव केस की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, इसलिए मैंने यूज किया है अस का, ना कि वी का। ये कंफ्यूजन हमारे रहता है, इसलिए मैंने ये सब चीजें बताई। चलिए अब लेट को विस्तार से पढ़ने की कोशिश करते हैं, सीखते हैं। लेट का यूज हमारी डेली लाइफ कॉन्वर्सेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। लेट का यूज परमिशन देने या लेने के लिए ज्यादा किया जाता है, और जाने दो, आने दो, खाने दो, मुझे करने दो, इस अर्थ में अपन इसका यूज करते हैं। ये अपने बात की थी, साथ ही साथ बात की थी, इसका मीन होता है अलाउ, अलाउ मी, ऐसे भी बोल सकते हैं अलाउ मी, अलाउ हिम, इस तरह से बोलते हैं। इस जगह अपन बोलते हैं लेट मी गो, लेट मी कम, इस तरह से अपन बोलते हैं। चलिए लेट के बारे में बात कर लेते हैं। पहली चीज हमने बात की थी, लेट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है। जैसे मैं एक बात कर लेता हूं, जब आपकी और मेरी बात होगी, जब हम मिलकर की बात होती है तो हम बोलते हैं लेट प्लस लेट अस एक्शन। क्या बोलते हैं? लेट अस एक्शन। अच्छा, एक्शन के बारे में पिछली वीडियो में बात की थी, काम होता है, वर्ब इंक्लूड इसमें होती है। लेट अस एक्शन, जैसे मैं बोलूं अस मैंने यूज किया, हमारी बात हो रही है, आपकी और मेरी बात हो रही है, जब मिलकर बात होती है तो हम मिलाएंगे लेट अस एक्शन। जैसे मैं बोलूं लेट अस गो, चलो चलते हैं। जैसे मैं बोलूं लेट अस गो, मैंने सेंटेंस बोल दिया लेट अस गो, अभी अपनी बात की थी। तो लेट के साथ में ऑब्जेक्टिव केस और हमने एक्शन या वर्ब यूज कर लिया, यहाँ पे एक्शन या वर्ब यूज किया, लेट अस गो। मैं बोलूं कहीं चलते हैं यार, कहीं चलते हैं, मतलब आप और मैं मिलकर बात कर रहा हूं, चलो कहीं चलते हैं, इस अर्थ में बोलते हैं लेट अस गो समवेयर, कहीं चलते हैं, लेट अस गो समवेयर, कहीं चलते हैं यार। तो किसकी बात हो रही है? आपकी और मेरी बात हो रही है। जैसे मैं बोलूं कुछ सीखते हैं यार, कुछ कौन कौन सीखेगा? आप और मैं। तो मैं बोलूंगा लेट अस लर्न समथिंग, चलो कुछ सीखते हैं, लेट अस लर्न समथिंग, कुछ सीखते हैं। अच्छा, कुछ नया सीखते हैं तो बोल देंगे लेट अस लर्न समथिंग न्यू, आज कुछ नया सीखते हैं, इस अर्थ में बोलते हैं। अब मेन चीज क्या है? लेट और अस ये पुराने तरीके से बोला जाता है, लेकिन अगर मैं लेट प्लस अस को मॉडिफाई करके यानी नेटिव साउंड में बोलूं तो बोलूंगा लेट्स, और यही ज्यादा अगर सुनाई देगा लेट्स। ये क्या है एक्चुअली में? ये है नेटिव साउंड। नेटिव साउंड क्या होता है? जो अंग्रेजी बोलते हैं, यानी कि जो सही तरीके से इंग्लिश बोली जाती है ना, नेटिव साउंड, देसी अंग्रेजी, वो होती है लेट्स। क्या बोल देंगे? लेट्स, मतलब लेट और अस को मिलाकर बोलेंगे लेट्स। तो लेट्स गो समवेयर हो जाएगा। लेट अस गो समवेयर बोलोगे तो ऐसा लगेगा यार ये पुराने ख्यालात का, या इसे इतनी नॉलेज नहीं है, इस तरह से बोला जाता है। हालांकि जब न्यूज में आप सुनोगे तो मोस्ट ऑफ द पीपल यही बोलते हैं लेट अस गो, लेकिन अपन बोलेंगे लेट्स गो समवेयर, कहीं चलते हैं। लेट्स लर्न समथिंग, कुछ सीखते, चलो कुछ करते हैं यार, लेट्स डू समथिंग, कुछ करते। मैंने बोला लेट्स डू समथिंग, लेट्स डू समथिंग, कुछ करते हैं यार। कौन कौन कर रहा है इसमें? लेट्स डू कौन कौन कर रहा है? मैं और आप मिलकर बात होती है तो बोलते हैं लेट अस। लेट अस को अपने शॉर्ट में बोलते हैं लेट्स। लेट्स डू समथिंग, कुछ करते हैं। कोई घर पे नहीं है, पापा मम्मी बाहर गए में, कुछ करते हैं यार। क्या करते हैं? पार्टी करते हैं, लेट्स डू पार्टी। क्या बोलते हैं? लेट्स डू पार्टी। मैंने बोल दिया लेट्स डू पार्टी, आज तो पार्टी करते हैं, लेट्स डू पार्टी टुडे, आज तो पार्टी करते हैं, लेट्स डू पार्टी टुडे। क्या? कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, आराम से बैठते हैं, लेट्स हैव समथिंग। क्या बोल देंगे? लेट्स हैव समथिंग। आई होप आपको अब प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी समझने में। लेट्स हैव समथिंग। देखिए मैंने पहले बताया था और अब बता देता हूं, हैव का मतलब यहाँ टेक है। पहले ईट यूज किया जाता था या फिर ड्रिंक यूज किया जाता था। अब ईट और ड्रिंक पुराना हो गया, ऑकवर्ड लगना लग गया, और ड्रिंक का पर्टिकुलर अल्कोहल के वगैरह के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इन दोनों का यूज आजकल लोग करते नहीं। या तो बोलते हैं टेक का यूज करते हैं, या तो टेक का यूज करते हैं, या फिर हैव का यूज करते हैं। तो बोल सकते हैं लेट्स टेक समथिंग, कुछ पीते हैं, कुछ खाते हैं यार। क्यों? घर पे बैठे हुए आराम से मूवी देखेंगे, पार्टी वार्टी करेंगे, कुछ बोलेंगे तो लेट्स टेक समथिंग। क्या? कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, लेट्स हैव समथिंग, इस अर्थ में अपन बोल सकते हैं। ठीक है, लेट्स डू पार्टी हो गया। लेट्स डू डांस यार, चलो डांस वांस करते हैं, तो बोल देंगे लेट्स डू डांस। एक्चुअली पापा मम्मी घर पे गए हुए, अब आप कुछ भी कर सकते हो, लेट्स डू डांस। और अगर पापा मम्मी आ गए तो देख लेंगे यार। अच्छा देख लेंगे यार, कौन कौन? अकेला नहीं, आप और हम सब मिलकर देख लेंगे, पापा मम्मी आ जाएंगे तो लेट्स सी। क्या बोल देंगे? लेट्स सी, बोल देंगे
लेट्स सी, देखते हैं यार, जो होगा देखा जाएगा। लेट्स सी क्या बोलते हैं, लेट्स सी। आ जाएंगे तो पापा तो क्या दिक्कत वाली बात है, जो होगा देखा जाएगा। लेट्स सी क्या होगा, तो जो होगा, या लेट्स सी व्हाट हैपेंस, देखते हैं क्या होता है, व्हाट हैपेंस। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, देखते हैं क्या होता है। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्या होता है। अब मैं बोलूं जो होगा देखा जाएगा, तो बोलेंगे लेट्स सी व्हाट विल हैपन। लेट्स सी, इसी सेंटेंस में मॉडिफाई कर देता हूं मैं, लेट्स सी व्हाट विल हैपन, देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन, जो भी होगा देख लेंगे। लेट्स सी, डोंट वरी अबाउट इट, लेट्स सी व्हाटएवर विल हैपन, व्हाटएवर जो कुछ भी होगा देख लेंगे, पापा वगैरह आएंगे, इस अर्थ में अपन देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो पार्टी वार्टी शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट, ये वाला सेंटेंस आप बहुत ज्यादा सुनोगे, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट, या फिर बोलते हैं लेट्स स्टार्ट, या फिर बोलते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट या लेट्स गेट स्टार्टेड। सी, समझने की कोशिश कीजिएगा यहां पर क्या फर्क है दोनों के अंदर। लेट्स स्टार्ट शुरू करते हैं, और लेट्स गेट स्टार्टेड शुरू किया जाए। कौन करेगा, कैसे किया जाएगा, हमें पता नहीं। पैसिव वॉइस का मतलब ही ये होता है, हमें पता नहीं होता कौन करेगा वगैरह वगैरह। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, चलो शुरू किया जाए, कौन करेगा हमें पता नहीं। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं, तो शुरू करते हैं तो बोलेंगे स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू किया जाए, इस अर्थ में बोला जाता। तो चलो शुरू किया जाता है, लेट्स अपन ने यूज कर लिया। अब सीखेंगे जब मैं परमिशन अकेले की बात हो, अकेले की बात हो तो अपन बोलेंगे लेमी, या फिर बोलेंगे लेट मी, इसका यूज अपन करते हैं। ये तो बात हुई लेट अस की, मतलब मिलकर की बात हुई। अब मैं बात करता हूं जब मैं आपसे कोई परमिशन मांग रहा हूं, मेरी बात होगी तो मैं बोलूंगा आई, और आई का ऑब्जेक्टिव केस अपने पढ़ा था मैं, तो मैं मेरी बात करूंगा जब मैं अगर आपसे परमिशन की बात बोलूंगा लेट मी एक्शन। क्या बोल दूंगा, लेट मी एक्शन। जैसे मैं बात करूं लेट मी गो, लेट मी कम, लेट मी स्पीक वगैरह वगैरह, इस प्रकार के सेंटेंस। जैसे अभी ने बात की थी लेट अस की, तो लेट अस का अपन ने नेटिव साउंड बोलते हैं लेट्स। इसी प्रकार से लेट मी को मिलाकर बोलते हैं, लेट प्लस मी को मिलाकर बोलते हैं लेमी। क्या बोलते हैं, लेमी। लेमी गो, लेमी कम, इस प्रकार के सेंटेंस अपन बोलते हैं। तो लेमी का याद रखेंगे, लेमी। लेट मी को मिलाकर बोलते हैं लेमी। अच्छा, लेट मी कब यूज करते हैं, जब मैं आपसे परमिशन की बात करूंगा और मेरी अकेले की बात करूंगा कोई भी काम करने की। जैसे मुझे जाने दो, तो मैं अकेला जा रहा हूं, मुझे आने दो, मुझे बोलने दो, इस प्रकार से। जैसे आप पार्टी वार्टी कर रहे थे, इतनी में पापा आपके रूम के अंदर या घर के अंदर एंटर हो गए, और पापा ने बोला मुझे देखने दो क्या हो रहा है यहाँ पे, मुझे देखने दो क्या हो रहा है, तो मैं बोल दूंगा लेट मी सी। अगर पापा ओल्ड फैशनेबल है तो बोल सकते हैं लेट मी सी, मुझे देखने दो, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, लेट मी सी व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, देखता हूं क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे, लेट मी सी व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। क्योंकि मम्मी ने बोला कि अंदर से म्यूजिक की आवाज आ रही है और बच्चे गेट नहीं खोल रहे, हो क्या रहा है, तो पापा ने बोला मुझे देखने दो, लेट मी सी व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, या लेट मी सी व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, क्या हो रहा है मुझे देखने दो। पापा आके गेट खुलवाए और बोले क्या हो रहा है पे, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। इतने में दूसरे बच्चे ने बोला पापा कुछ भी नहीं हो रहा, हम तो बस ऐसे ही वगैरह वगैरह ऐसे बोलने की कोशिश। कितने बड़े भैया ने बोला रुक, वेट कर, मुझे बताने दे, मैं बताता हूं, मुझे बताने दे, सारी चीज मुझे एक्सप्लेन करने दे, लेट मी एक्सप्लेन। क्या बोलेंगे, लेट मी एक्सप्लेन। ले मी को बोल दिया अपने, हाँ शॉर्ट में बोल देते हैं लेट मी एक्सप्लेन, लेट मी एक्सप्लेन, मुझे बोलने दे, समझाने दे, लेट मी एक्सप्लेन। पापा मैं बता देता हूं आपको, समझा देता हूं आपको, तो लेट मी एक्सप्लेन टू यू, मैं आपको समझा देता हूं। इतने में दूसरे ने बोला पापा मैं सच बता देता हूं आपको, तो मुझे सच बताने दो, मुझे सच बताने दो, तो मैं बोल दूंगा लेट मी स्पीक द ट्रूथ, या फिर बोल दूंगा लेट मी स्पीक द ट्रूथ। क्योंकि पापा आप तो चले गए थे और हम बोर हो रहे थे, आप लोग चले गए थे, हम बोर रहते, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना पार्टी किया जाए, क्यों ना कुछ म्यूजिक व्यूजिक चलाया जाए और क्यों ना कुछ किया जाए। तो हमने क्या किया, ये सारी चीजें की, तो बोल दिया सेंटेंस क्या हो गया, लेट मी स्पीक द ट्रूथ, मुझे सच बोलने दो, इस अर्थ में बोलेंगे लेट मी स्पीक द ट्रूथ। लेट मी एक्सप्लेन टू यू, पापा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, या मुझे एक्सप्लेन करने दो, यानी कि मैं परमिशन मांग रहा हूं एक्सप्लेन करने के लिए आपको, तो मैं बोल दूंगा लेट मी एक्सप्लेन टू यू, लेट मी स्पीक द ट्रूथ। फिर क्या था, पापा ने पिटाई विटाई लगा दी कि नहीं ऐसा वगैरह वगैरह नहीं करना चाहिए, तो चुपचाप बच्चे पढ़ने बैठ गए। चुपचाप बच्चे पढ़ने बैठ गए, और छोटे भैया ने बोला कि भैया भैया चलते हैं ना, खेलने चलते हैं। तो भाई ने बोला मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो, बोल दूंगा लेट मी डू स्टडी,
या फिर बोल दूंगा शॉर्ट में लेट मी डू स्टडी नाउ। क्या बोल दिया मैंने? लेट मी डू स्टडी नाउ, मुझे अभी पढ़ने दो। तो लेट मी को बोला लेट मी डू स्टडी नाउ, या फिर मुझे अभी खेलने दो, लेट मी प्ले नाउ, मुझे अभी खेलने दो, तो मैं बोल सकता हूं लेट मी प्ले नाउ, लेट मी प्ले नाउ, मुझे अभी खेलने दो। लेट मी डू स्टडी नाउ, मुझे अभी पढ़ने दो, लेट मी प्ले नाउ, मुझे अंदर आने दो। इस अर्थ में बोल सकते हैं लेट मी कम इन। क्या बोल सकते हैं? लेट मी कम इन। कई बार आपने सुना भी होगा, बड़ा भैया अगर टीवी देख रहा है तो छोटे भैया एंटर नहीं मार सकते, बड़े भैया मैच देख रहे हैं और आपको आने ही नहीं दे रही, आप मूवी देख रहे हैं नहीं आने दे रहे, तो आप बोलते भी हो मुझे भी तो अंदर आने दो, तो बोल देंगे लेट मी कम इनसाइड, या इन बोल सकते हैं या अंदर आने दो इनसाइड, तो बोल सकते लेट मी कम इनसाइड, लेट मी कम इन, या लेट मी कम इनसाइड, मुझे भी तो अंदर आने दो, मुझे भी तो खाने दो, लेट मी टेक ऑल्सो, लेट मी ऑल्सो टेक। इस अर्थ में बोल सकते हैं लेट मी ऑल्सो टेक, लेट मी गो, मुझे भी जाने दो, लेट मी ऑल्सो गो। अगर मुझे भी तो मैं बोल दूंगा लेट मी ऑल्सो गो, मुझे भी जाने दो। तो मैंने क्या यहां ध्यान दिए वाली बात क्या है, लेट मी का यूज हम परमिशन मांग रहे हैं और खुद की बात कर रहे हैं। खुद की बात करें तो लेट मी का यूज कर रहे हैं, लेट मी को अपने शॉर्ट में बोला लेट मी, तो चाहे आप लेट मी यूज करो चाहे लेट मी बोल दो। जैसे सेंटेंस था लेट मी सी व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, मुझे देखने दो, तो ये दो वाला ध्यान रखना, ये वाली चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट मी एक्सप्लेन टू यू, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेट मी स्पीक द ट्रूथ, मैं सच बोल देता हूँ, लेट मी डू द स्टडी नाउ, मुझे पढ़ने दो। इस अर्थ में बोलते हैं लेट मी प्ले नाउ, लेट मी कम इनसाइड, लेट मी ऑल्सो टेक, मुझे भी खाने दो, मुझे भी पीने दो, लेट मी ऑल्सो गो, मुझे भी जाने दो। इस प्रकार के सेंटेंस अपन इस तरह से यूज करते हैं लेट मी में। अब बात करते हैं, ये तो मेरी हो गई, हमारी और आपकी, अस की बात हो गई, मेरी मी की बात हो गई। अब बहुत सारे अपन ने पढ़ा भी था, आई का मी पढ़ा था, यू का यू पढ़ा था, वी का अस पढ़ा था, दे का देम पढ़ा था, ही का हिम पढ़ा था, और सी का हर पढ़ा था, इट का इट पढ़ा था। तो ये जो ऑब्जेक्टिव केस है इनके साथ कैसे यूज करते हैं, उन सेंटेंस को भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। लेट के साथ में और भी ऑब्जेक्टिव है, जैसे लेट अस और मी अपन ने यूज कर लिया, ये लेट अस या फिर मी अपन ने यूज कर लिया। मैं बात कर लेता हूँ देम की बात कर लेता हूँ, हिम की बात कर लेता हूँ, या फिर इट की बात कर लेता हूँ, या फिर हाँ देम हो गया, हर की बात कर लेता हूँ। इस तरह के जो भी इसके साथ में ये जो ऑब्जेक्टिव केस है, और बाद में अपन लगा देंगे एक्शन, इनको भी यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं इस बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, जैसे मैं बोलूं उसको जाने दो, उसको जाने दो, उसको जाने दो, मैं बोल दूंगा लेट हिम गो, उसको जाने दो तो मैं बोल दूंगा लेट हिम गो। मेन बात ध्यान रखना, जैसे मैंने अस और मी को नेटिव साउंड बताया था दोनों का, लेट अस को बोला था लेट्स और लेट मी को बोला था लेमी, इसी प्रकार से इनका नहीं बनता, इस प्रकार से इनका नहीं बनता, उनका बनता। उनको साउंड नेटिव साउंड में बोलते हैं, इनमें नहीं बनता। तो ध्यान रखना, लेट अस को तो बोल देंगे लेट्स और लेट मी को बोल देंगे लेमी, बट इनको कोई भी साउंड नहीं बनता, तो बोल देंगे लेट हिम को, उसे जाने दो, उसे आने दो, लेट हिम कम, उसे आने दो, तो क्या हो जाएगा लेट हिम कम, उसे आने दो, उसे कुछ करने दो, उसे कुछ करने दो, लेट हिम डू समथिंग। अच्छा, ये जो भी करना चाहे ना वो करने दो, लेट हिम डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू, लेट हिम डू वॉट एवर, जो कुछ भी अभी बताया था इसका मीन मैंने, वॉट एवर ही वॉन्ट्स। और याद करो वॉन्ट्स वाली क्लास अपने पढ़ी थी, इच्छा बताने वाली बात, तो मैंने बोला लेट हिम डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू, जो कुछ भी करना चाहता है ना उसे करने दो, रोको मत हो। तो क्या बोल दिया मेरा सेंटेंस, लेट हिम डू वॉट एवर, जो कुछ भी ही वांट्स टू डू, वो जो भी करना चाहता। तो ये परमिशन की बात हो रही है, तब अपन लेट का यूज करें। जैसे मैं बोलूं उसे भी खेलने दो, तो मैं बोल दूंगा लेट हिम ऑल्सो प्ले। क्या बोल दूंगा, लेट हिम ऑल्सो प्ले, उसे भी यहाँ खेलने दो यार, तो बोल दूंगा लेट हिम ऑल्सो प्ले हियर, उसे भी यहाँ पर खेलने दो। अच्छा, लड़की है तो मैं यहाँ पर हिम की जगह क्या लगा दूंगा, हर। लड़की है तो हिम की जगह क्या कर सकता हूं, हर। जैसे मैं बोलूं उन्हें जाने दो, तो उन्हें जाने दो मैं बोल दूंगा लेट देम। क्या बोल दूंगा, लेट देम गो फ्रॉम हियर, यहां से उसे जाने दो, लेट देम गो फ्रॉम हियर। उन्हें की बात होगी तो मैं लगा दूंगा देम, क्योंकि दे का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, देम, तो बोलूंगा लेट देम गो फ्रॉम हियर। और यहां पर हमने क्या दिया, हिम की जगह पर ने हर कर लिया, लेट हिम ऑल्सो प्ले हियर। लड़के की बात हो तो हिम लगा दिया, लड़की की बात हो तो हर लगा दिया।
और बोल दिया लेट हर ऑल्सो प्ले हियर, उसे भी यहाँ पर खेलने दो। तो मैं जैसे और सेंटेंस की बात कर लेता हूं, जैसे उन्हें भी कुछ खाने दो, तो मैं बोलूंगा लेट देम ऑल्सो टेक समथिंग, उन्हें भी कुछ खाने दो, लेट देम ऑल्सो टेक समथिंग, उन्हें भी कुछ खाने दो। तो देम का यूज कब करेंगे, उन्हीं की बात होगी। और देख के ऑब्जेक्टिव केस बनता है देम, हमने पहले इसके बारे में डिस्कस कर लिया। तो ये याद रखना, लेट का यूज हमेशा परमिशन देने या लेने की बात हो तब करते हैं। और हिंदी में देखा जाए तो दो, जाने दो, आने दो, खाने दो, उसे भी करने दो, मुझे भी करने दो, मुझे जाने दो, इस अर्थ में अपन लेट का यूज करते हैं। और याद रखना ऑब्जेक्टिव केस में इसका यूज किया जाता है। बहुत सारे सेंटेंसेस और बहुत सारी चीजें और बची है, उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। फिलहाल इसमें इतना ही, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय, गुड बाय।